हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है। तो अब नियमित रूप से वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, उसके बाद आज हम लोग सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन का डिस्कस करेंगे और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन तैयारी में आपको जीएस के वीडियो, ट्रिकी वीडियो, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल एवं डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? सिंपल एवं डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न ये क्या है? तो साधारण भिन्न का मतलब नॉर्मल भिन्न। नॉर्मल भिन्न का मतलब क्या हुआ? अंश बटे हर। तो अंश बटे हर को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अंश कुछ भी हो सकता है, 4/5, ये हो गया हमारा साधारण भिन्न। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 9/8, 7/8, 11/13, ये सारे क्या है? साधारण भिन्न। और भिन्न का डेफिनेशन क्या है? तो जो कहने मतलब आप सीधा बोल सकते हैं, अंश और हर के अनुपातिक मान को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब ये अंश और ये हर के अनुपातिक मान को भिन्न कहते हैं। तो ये अंश कुछ भी मान के चलो 5 है, हर हमारा 8 है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम बोलेंगे 4, यहां पे तो 4 हमारा अंश हो गया, लेकिन हर क्या है यहां पे? अगर क्या बोलेंगे 4 क्या भिन्न है, तो बोलेंगे हाँ भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि अंश के जगह में 4 है, लेकिन हर के में क्या है? तो हर में क्या है? तो हर में 1 छिपा रहता है। आपको पता है, आपको ये तो पता है कि हर हमेशा एक, अगर कोई संख्या है 10, इसमें 1 हमेशा हर में क्या होता है? छिपा होता है। अगर मैं यहां नहीं लिखता हूं तो अगर मैं 10/15 लिख देता हूं तो ये हमारा अंश हो गया और ये मेरा क्या हो गया? हर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अंश बटे हर के अनुपातिक मान को क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न। भिन्न आपको समझ में आ गया। अब भिन्न के प्रकार देखते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। अब ये लाइक फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? तो लाइक फ्रैक्शन का हिंदी होता है समान भिन्न। क्या होता है? समान भिन्न। ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो वैसा भिन्न जिसका हर बराबर हो। वैसा भिन्न, मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, वैसा भिन्न जिसका हर बराबर हो उसे बोलते हैं, उसे समान भिन्न कहते हैं। भिन्न के प्रकार में पहला है लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। समान भिन्न किसे कहते हैं? वैसा भिन्न जिसका हर बराबर हो। कहने का मतलब जैसे यहां लिख देता हूं, जैसे 1/5, 4/5, 7/5, 9/5, 17/5, ये सारे भिन्न को क्या बोलेंगे हम लोग? ये सारे भिन्न को हम लोग समान भिन्न बोलेंगे। तो वैसा भिन्न जिसका हर बराबर हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि दो ग्रुप का ऑप्शन दे देगा, दो भिन्न दे देगा, बोलेगा कौन इसमें लाइक फ्रैक्शन है। यहां पे दो एग्जांपल दे देगा, 1/2, 1/3, 1/4, 5/4, 5/7, 6/8, 9/8, 9/11। तो हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1/4 और 5/4। तो वैसा भिन्न जिसका हर बराबर हो उसे हम लोग समान भिन्न कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, असमान भिन्न। यहां ब्लैक बोर्ड, थोड़ा व्हाइट बोर्ड काला हो जा रहा है।
अब नेक्स्ट देखते हैं असमान भिन्न, असमान भिन्न, ये क्या है? इसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। तो वैसा भिन्न जिसका हर बराबर नहीं या ना हो, तो वैसा भिन्न जिसका हर बराबर ना हो उसे असमान भिन्न अर्थात अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे बोलेंगे 1/3, 4/5, 7/4, 5/8। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि वैसा भिन्न जिसका हर बराबर ना हो। यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 8 है। तो वैसा भिन्न जिसका हर बराबर ना हो उसे असमान भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका हर बराबर हो उसे समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, ये उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है? तो वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो, वैसा भिन्न जिसका हर किससे बड़ा हो? तो अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा हो, उसे बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। जैसे क्या हर बड़ा हो अंश से, तो अंश छोटा लिखो, हर बड़ा लिखो, अंश छोटा लिखो, हर बड़ा लिखो, अंश छोटा लिखो, हर बड़ा लिखो, अंश छोटा लिखो, हर बड़ा लिखो। तो वैसा भिन्न जिसका हर अंश से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इसका उल्टा, अनुचित भिन्न। अब इसको समभिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, समभिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या है? तो वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश किससे बड़ा हो? तो हर से बड़ा हो, जिसका अंश हर से बड़ा हो, उसे बोलते हैं हम लोग अनुचित भिन्न। इसका इंग्लिश होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अनुचित भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो किससे? हर से। जैसे यहां पे लिख देते हैं, जैसे 5/3, 11/8, 19/5, 21/7। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आप लोग हम लोग 4 भिन्न देखे। पहला भिन्न देखे समभिन्न। समभिन्न में क्या पढ़े हम लोग? अभी हम लोग 4 भिन्न देखे। कौन कौन सा देखे? देखे हम लोग समान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न। इसके बाद उचित भिन्न, इसके बाद नीचे देखें यहां पे अनुचित भिन्न। आप एक बार में इसको समझ जाइए। समान भिन्न उसे कहते हैं जिसका हर बराबर हो, उसे समान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर बराबर नहीं हो। उचित भिन्न वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो किससे? अंश से। अनुचित भिन्न में वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो किससे? हर से। ये आप 4 डेफिनेशन आपको याद रखना हमेशा। समान भिन्न जिसका हर बराबर हो, असमान भिन्न जिसका अंश हर बराबर ना हो, उचित भिन्न जिसका हर बड़ा हो अंश से, अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से। अब ये 4 चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, 4 भिन्न पर देख लिए, आगे है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ये क्या है? इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न में क्या होता है? एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक, और एक टर्म होता है हमारा भिन्न में। तो एक पूरा पूरी होता है, एक भिन्न में होता है, जो मिलकर क्या बनता है? मिश्रित भिन्न। नाम ही है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। तो वैसा भिन्न जिसमें एक पूरा पूरी और एक आधा होता है, मतलब भिन्न में होता है, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब इसका जैसे देख लेते हैं। 3 पूर्णांक 1/4, 5 पूर्णांक 1/7, आप कुछ भी ले सकते हैं। 8 पूर्णांक 7/8, 9 पूर्णांक 3/4। तो वैसा भिन्न जिसका एक टर्म पूर्णांक होता है और दूसरा टर्म भिन्न में होता है, मतलब अंश बटे हर में होता है। अब अगर हम इसको 3 पूर्णांक 1/4 है, अगर इसको हम साधारण भिन्न में लिखना चाहेंगे तो इसको गुना करते हैं। आपको पता होगा 4 तिया 12, और इसको जोड़ते हैं तो 4 तिया 12 और 1 13, नीचे क्या है 4। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 13/4 को, क्वेश्चन आएगा 13/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलें। तो इसको कैसे करते हैं? तो इसको डिवाइड करते हैं, 4 का टेबल पड़ेगा 3 बार, तो 12 बचा 1। अब इसको पूर्णांक में लिखते हैं, जो 1 बचा रिमाइंडर या शेषफल, इसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे। तो वही लिए 3 पूर्णांक 1/4, 3 पूर्णांक 1/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप सिंपल फ्रैक्शन जा सकते हैं, और सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन के पास जा सकते हैं। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया। वैसा भिन्न जिसका एक टर्म पूर्णांक और दूसरा टर्म भिन्न में रहे, जो मिलकर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाता है। अब हम एक हमारा समतुल्य भिन्न है। क्या है? समतुल्य भिन्न। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हमारा समतुल्य भिन्न क्या है? एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मैंने यहां लिखा 4/5, कुछ लगा 4/5 का 4/5 का 2 समतुल्य भिन्न लिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा यहां पे। ठीक है, तो 2 समतुल्य भिन्न कौन कौन सा होगा? तो 4/5 का 2 समतुल्य भिन्न कहने का मतलब क्या है? समतुल्य कहने का मतलब एक का जैसा एक। यहां पे जो लिखा हुआ 4/5, यहां पे जो भिन्न होना चाहिए इसी के जैसा होना चाहिए। तो समतुल्य का मतलब है कि ऊपर नीचे जो इस नेक्स्ट भिन्न लिखेंगे, जो अगला यहां भिन्न लिखेंगे, ये इसी के जैसा होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो वो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर हम 4 को नीचे से करते हैं, अगर 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब देखिए ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? आप 4 से काटिए, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब देखिए 4/5, 4/5। तो वैसा भिन्न, एक भिन्न का अगर समतुल्य भिन्न लिखना चाहेंगे तो ऊपर नीचे या तो सेम बराबर करेंगे, मतलब वही संख्या से गुना करेंगे ऊपर नीचे, और वही संख्या से ऊपर भी गुना करेंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ 2 से गुना किए, क्या 3 से गुना हो सकता है? हो सकता है। आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ बराबर ही गुना करना है। जैसे यहाँ 5 है, आप यहाँ 3 से गुना किए तो ऊपर भी 4 में 3 से ही गुना करना पड़ेगा, तभी समतुल्य भिन्न बनेगा। तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो एक समतुल्य भिन्न निकल गया। यहां क्वेश्चन ने बोला है 2, तो फिर 4/5 को आप 3 से किए, यहां पे आप 4 से कर दीजिए। 4 चौके 16 और 5 चौके 20। तो ये समतुल्य भिन्न हो गया। तो किसी भी संख्या का समतुल्य भिन्न वही संख्या होती है, मतलब अगर इसको काटेंगे तो वही संख्या आएगा। देखिए इसको काटेंगे 4 से तो 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 पचे 20। 4/5 यहां पर भी है और 4/5 यहां पर भी है। तो कहने का मतलब समतुल्य भिन्न निकालने के लिए
हर में जितना संख्या से गुना करते हैं अंश में उतना ही संख्या से गुना करते हैं, वो उसका समतुल्य भिन्न हो जाता है। अब यहां गुना का देख लिया। अब क्वेश्चन यहां पे इस प्रकार से रहेगा, मान के चलो यहां लिखे 20/25, ठीक है। इसका दो समतुल्य भिन्न लिखे, सिर्फ गुना नहीं होगा भागा भी हो सकता है। अगर हम यहां 5 से भागा करेंगे तो यहां भी 5 से भागा करेंगे। अब देखिए 5 का टेबल में 20 कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है, और 5 का टेबल में 25 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। तो पहले हम लोग देखें कि ऊपर नीचे बराबर गुना करते थे, इसमें ऊपर नीचे बराबर भागा कर रहे हैं। तो ये 20/25 का ये समतुल्य भिन्न कितना हो गया, 4/5। सर बोलेंगे सर तो बराबर कैसे, इसको काट दो। तो 20/25 को काटेंगे 5 से, 5 के 20, 25, यहां पर भी 4/5 है और यहां पर भी 4/5 है। तो कहने का मतलब अगर बड़ा संख्या है, अगर वो किसी एक संख्या से कट रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, भागा हो रहा है, तो उसको हम बराबर संख्या से भागा कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में था 4/5, तो ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता, वो सिर्फ एक से ही डिवाइड हो रहा था, इसलिए एक उसको नहीं लिए, इसलिए वहां गुना कर लिए। समझ में आ गया। तो ऊपर नीचे बराबर गुना करेंगे, अगर उससे भागा हो सकता है, उस संख्या में एक संख्या से भाग हो जाएगा, तो उस भागा भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पे समझने वाली बात है कि कोई भिन्न दिया रहेगा 4/5, 6/5, ये क्वेश्चन है। मान के चलो ये क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों में 4/5 और 6/5 में कौन बड़ा है, ये आपको समझना है कि 4/5 और 6/5 में कौन बड़ा है। तो आप यहां देखिए, यहां पे 5 बराबर है, यहां पर भी 5 बराबर है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी भिन्न का, किसी भी दो भिन्न का, यहां पे आप लिख दीजिए, किसी भी दो भिन्न में 2 से अगर ज्यादा भी रहेगा, किसी भी भिन्न का हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है कि किसी भी भिन्न का अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए ये दोनों भिन्न में 5/5 बराबर है, तो ऊपर जो बड़ा रहेगा, देखिए यहां पे 4/5 और 6/5, अगर किसी भी भिन्न का हर बराबर हो तो ऊपर जो बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ा हो जाएगा, मतलब 6 बड़ा है तो ये 6/5 बड़ा हो जाएगा। आप इसको बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। तो हम लोग बेसिक सीख रहे थे, बेसिक से बता रहे हैं। तो अगर किसी भी भिन्न का नीचे बराबर है तो ऊपर जो बड़ा सो बड़ा, अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो इसको भी देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान के चलो 4/9, 1/9, किसी भी भिन्न का नीचे बराबर तो ऊपर बड़ा सो बड़ा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 5/11, 17/11, नीचे बराबर ऊपर बड़ा वह भिन्न बड़ा, ठीक है। अब इसका विपरीत देखते हैं। अब देखिए यहां पे, अब यहां क्वेश्चन रहेगा कि 4/7 और 4/8 में कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो 4/7 और 4/8 में कौन बड़ा है, तो कहने का मतलब ये भिन्न में कौन बड़ा है। तो आपको याद रखना है किसी भी भिन्न में अगर हर बराबर हो, हर बराबर ना हो, अंश बराबर है ना, 4 बराबर अंश है, तो अगर अंश
बराबर हो तो जिसका हर छोटा रहेगा वह भिन्न क्या हो जाएगा, वह भिन्न बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए किसी भिन्न में अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा रहेगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो इसमें छोटा कौन है, 4/7 और 4/8 में ये 4 बराबर है, तो जिसका हर छोटा रहेगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो हर क्या छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नीचे बराबर है कि ऊपर बराबर है। तो नीचे जब बराबर रहेगा ऊपर बड़ा सो बड़ा, लेकिन जब ऊपरे बराबर रहेगा तो नीचे जो छोटा सो सबसे बड़ा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 7/3 और 7/50। अब यहां देखिए, आपको लगता है सर 7/50 बड़ा होगा, देखिए ऊपर बराबर तो नीचे जो छोटा सो सबसे बड़ा, नीचे जो छोटा हो सबसे बड़ा। 8/90, 8/1 सॉरी 8/3 कर लीजिए। तो देखिए ऊपर बराबर तो नीचे जो छोटा वो बड़ा। ठीक है, ऊपर बराबर नीचे जो छोटा वो बड़ा, और नीचे बराबर तो ऊपर जो छोटा मतलब ऊपर जो बड़ा सो बड़ा। ये दो चीज आपको याद रखनी। अब ये चीज सर अगर याद ना रहे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए 4/7 4/8। अब इसको बनाने का है कि ऐसे ऐसे गुना कीजिए, इसको इससे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको गुना करना है। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे कितना होगा 32। 7 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो 28। देखिए कौन बड़ा है, 32 की 28, तो 32 बड़ा है, तो 32 केने है तो एने है, तो ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो क्रॉस गुना से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर ये आपको दिमाग में नहीं रहा कि ऊपर बराबर नीचे जो छोटा सो बड़ा, लेकिन आप ये दिमाग में नहीं याद रहा तो आप देखिए 7/3 7/50 क्रॉस गुना कर दीजिए। 7×5 35 में 1 0 लगा दिए। 3 7 21, 350 बड़ा कि 21 बड़ा, तो 350 बड़ा, तो 350 के साइड घुमा दीजिए। ठीक है, तो आप क्रॉस गुना से भी निकाल सकते हैं अगर ये चीज याद ना रहे तब। अगर याद है तो बहुत 4 बराबर जो छोटा सो बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रॉस गुना से भी इसको आसानी से बनाया जाए। जैसे मैंने यहां लिखा दशमलव है, मान के जो 4.5 4.5 इसको लिखना है भिन्न में। किस में लिखना है, भिन्न में लिखना है। भिन्न का मतलब अंश बटे हर में लिखना है। तो ये 4/5 है, इसको भिन्न में लिखेंगे तो आप 45 लिख दीजिए। कई अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो एक लिख के 1 0 आपको लगाना है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे 4/38 4.38, तो 438 लिखिए। कई अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक 2 अंक 2 अंक 1 पे 2 लड्डू 2 0 लगाना है। तो कहने का मतलब कोई भी दशमलव रहे, दशमलव में उसको भिन्न में लिखना है तो आप पूरा लिख लीजिए। अब गिनिए कई अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3, तो 3 को लड्डू दे दीजिए और उसमें 1 लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन अगर भिन्न में ही रहे 4 10 4 5 8 9 बटे 100, अगर ये क्वेश्चन रहेगा इसको दशमलव बदले तो कई को 0 तो 2 2 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, 1 अंक 2 अंक, तो यहां दशमलव लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां देख लीजिए। मान के चलो क्वेश्चन देगा 9/100, कई को 0 तो 2 को 0, अरे अंक कई को यहाँ 1 1 है तो 2 को बना लीजिए, 2 ठो बना लिए। कई अंक के बाद 2 अंक के बाद तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए। ठीक है,
एक और देख लीजिए, अगर यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 1000 रहेगा, इसको बदलना है दशमलव में। किससे बदलना है? तो दशमलव में बदलना है। तो कई जीरो? 3 गो। यहाँ है कितना? 4, एक ही अंक है। यहाँ पे 3 गो जीरो, यहाँ पे एक ही अंक है, तो इसको 3 ठो बना लीजिए। 1 2 3 बना लिए 3। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो भिन्न से दशमलव से भिन्न में चले गए और भिन्न से दशमलव में चले गए। समझ में आ गया? अगर नीचे जीरो ना रहे तो भी समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन रहेगा ऐसे 5/15/50, इसको दशमलव में बदलें, दशमलव में बदले। अब तो भारी दिक्कत होगी, कैसे बदलेंगे? तो जो नहीं जानते उसको देख लीजिए, बाकी सारे स्टूडेंट तो जानते ही जानते। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो इसको 50 है, इसको 100 बना लो। कैसे बनाएंगे 100? तो ऊपर नीचे 2 से गुना किए बिना मतलब का, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 15 दूनी 30, 50 दूनी 100, जीरो बन गया यहाँ। अब दशमलव घसकाना आसान हो गया। 2 अंक है, 2 अंक के बाद जीरो लगाना है। लीजिए लग गया 2 अंक के बाद जीरो। ठीक है। अब क्वेश्चन मान के चलो इसको दशमलव में बदले, तो आप इसको एक तरह से भाग भी कर सकते हैं। पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी 10, इसका आंसर आ गया 0.2। अगर आपको इसको 100 करके बनाना है तो 5 में किससे गुना करेंगे? जो एक जीरो आ जाएगा। तो अगर 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो देखिए 2, 5 दूनी 10। देखिए अब 10 वाला आ गया। अब 10 वाला दशमलव घसकाना बहुत आसान है। एक जीरो है तो एक अंक के बाद घसकाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे अच्छा देखने के लिए जीरो लग जाएगा। यहाँ पर भी 0.2, यहाँ भी 0.2। आप भाग सही बना सकते हैं। और नीचे आपको 10 का घात 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है। जैसा सुटेबल हो वैसा आपको बनाना है। अगर 5 रहेगा तो 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर 50 रहेगा तो 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर 500 रहेगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो जैसा हर में रहेगा वैसा बनाना है। अगर 5 रहेगा तो 10 के नजदीक 10 बनाएंगे, 50 रहेगा तो 100 बनाएंगे, 500 रहेगा तो 1000 बनाएंगे। ठीक है। नहीं तो आप भाग करके भी इसको तुरंत बना सकते हैं। अब थोड़ा रेखरिंग भी देख लेते हैं। ये रेखरिंग वाला क्या सवाल है? मान के चलो यहां ये रेखरिंग चढ़ा देंगे, इसका माथा में एक लकीर खींच दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इतना नहीं लिखने के बजाय इसको हम लोग लिखते हैं 7.9 के ऊपर रेखरिंग। इसको ऐसे लिखते हैं। आपको ऐसे भी आएगा 4.35 और सिर्फ 5 में रेखरिंग। कहने का मतलब 4 है, ये है, 3 भी है, 5 पे चढ़ा हुआ रेखरिंग है तो 5 आप लिखिए, अनंत तक लिख दीजिए। तो इसको झंझट से बचने के लिए, जो झंझट है ना, इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर रेखरिंग चढ़ाया। ठीक है। ऐसे इसको निरूपित किया जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा 4.38 दोनों पे रेखरिंग, मतलब दोनों रिपीट हो रहा है। 4 आप लिखिए, दशमलव 3939 रिपीट हो रहा है, 393939। तो इससे बचने के लिए 4.39 पर रेखरिंग चढ़ा देते हैं। तो रेखरिंग का मतलब है कि रिपीटेशन, किसी भी संख्या का बार बार रिपीट होना, मतलब उसी को रेखरिंग हम लोग कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, एक बता देते हैं। मान के चलिए 7.9 को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। अब ये बड़ा दिक्कत हो गया कि यहां तो रेखरिंग है तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो रेखरिंग को भिन्न में बदलने के लिए बहुत आसान है। पहले आप यहां 0 वाला सीख लीजिए, 0.9 रेखरिंग। तो आप ये पूरा टोटल कितना है? तो टोटल है 9। ये टोटल कितना है? 9। और 9 के ऊपर रेखरिंग है।
अगर रेखरिंग है 9 के ऊपर, अगर उसको भिन्न में बदलेंगे तो 9 हटाएंगे रेखरिंग, तो हटाने का मान होता है 1 9। अगर 1 पर है तो 1 9 होगा। कहने का मतलब ये रेखरिंग का मतलब है किसी भी संख्या, मान के चलो x है तो 1 बाय जो यहां पे संख्या रहेगा, मतलब सॉरी x है तो x बाय एक अंक के बाद रेखरिंग है तो 1 9 लगेगा। ठीक है, अगर एक्स वाई रेखरिंग रहेगा तो एक्स वाई लिखेंगे, कितना पे रेखरिंग है, 1 अंक 2 अंक तो 2 × 9 लगाएंगे। एक्स वाई जेड पर रेखरिंग है, यहाँ दशमलव दे दीजिए, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव। 3 अंक में रेखरिंग है तो कितना अंक है, एक्स वाई जेड बटे 3 अंक में रेखरिंग है 1 2 3 तो 3 × 9 लगाएंगे। कहने का मतलब जितना अंक पर रेखरिंग रहेगा उतना बटे में 9 लगाना है। अगर 1 अंक पे रेखरिंग रहेगा तो 1 9 लगाना है, 2 अंक पे रेखरिंग रहेगा 2 अंक लगाएंगे, 3 अंक पे लाइन खींचा रहेगा तो 3 × 9 लगाएंगे। इसका मतलब यही होता है। अब इसको बदलेंगे कैसे, देखिए कैसे बदलेंगे। 9 1 अंक पे रेखरिंग है तो 9 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन रहेगा 0.45 पर रेखरिंग तो आप इसको लिख सकते हैं 45 लिख दिए। कई अंक पे रेखरिंग है, 1 2 तो 9 2 को लगाएंगे। अब देखिए कट रहा किसी से तो 3 से कट रहा, 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 3 9 15 बटे 33 का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग भिन्न में बदल दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, एक ही अंक पे रेखरिंग रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए पूरा कितना है, पूरा है 45 लिख देंगे। बनाने का तरीका है, पूरा 45 है तो 45 लिख देंगे। किस पे रेखरिंग नहीं है तो 4 पे नहीं है तो उसको चुपचाप से घटा लेंगे, जिस पे नहीं रहेगा उसको घटाएंगे, जिस पे रेखरिंग नहीं रहेगा, जिस पे लाइन नहीं खींचा रहेगा उसको घटा देंगे। घटा दिए। इसके बाद कई अंक पे रेखरिंग है, 1 अंक 1 ठो 9 लगाएंगे। कई अंक पे नहीं है तो 1 अंक पे नहीं है तो उसके लिए 1 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 45 में 4 घटाएंगे तो 41 बटे 90, ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब फिर से एक सवाल देखिए, मान के चलिए यहाँ 47 रहेगा तो टोटल संख्या कितनी है, 47। किस पे नहीं है रेखरिंग, 4 तो 4 घटा लेंगे। कितने अंक में है, 1 अंक तो 1 9 लगेगा। और कितने पे नहीं है, जितने पे नहीं रहेगा उतना 0 और जितने पे रहेगा उतना 9। अब 47 में 4 घटाएंगे 43 बटे 90। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक से हाई लेवल चलेंगे, बेसिक से आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा। जो आप विद्यार्थी कमजोर है एकदम बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम छोटा लेवल से। तो आप वीडियो साथ बने रहिए, आपको ये चैप्टर से आप कहीं भी कोई भी सवाल आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम आसान से लिए 1.41, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। आप इसको आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता, वो भी सीख लीजिए। जिसको पता बहुत अच्छी बात है, पता होनी भी चाहिए। तो 1.41 को 2.2 से गुना करेंगे। तो जैसे आप बचपन से गुना करने सीख रहे हैं एकदम वैसे ही गुना करेंगे। पर यहां दशमलव है तो आप गुना करिए, दशमलव को आप भुला जाइए, 2 मिनट के लिए भुला जाइए। 2 4 दूनी 8, 2 यहाँ क्रॉस होता है आपको पता है, 2 8 2 2 10 11 3, कितना आया 31 0 2, इतना आया। 2 2 4 8 2 2 4 2 चुके 8, ठीक है। अब देखिए यहां पे दशमलव है 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। तो आप 1 2 जोड़ लीजिए तो 3 अंक हुआ। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा।
ठीक है। फिर ये देख लीजिए 7.43 गुना 1.1, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप गुना करेंगे तो 743, 700 यहाँ पे गुना होगा 743, 3 4 3 7, 7 4 11, कितना आया गुना करने पर इतना आया। ठीक है। कई अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद है, यहाँ कई अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद है। 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 अंक के बाद लगेंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। आपको गुना करना तो बहुत आसान, आपको पता है बचपन से गुना कर रहे हैं, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा वो याद रखना है कि जितना दशमलव उतना क्या कर देंगे, दशमलव को जोड़ लेंगे कि यहाँ 1 अंक में है, यहाँ 2 अंक में है, तो टोटल कितना अंक है 3 अंक में है। तो हम लोग जो प्राप्त संख्या आएगा उसमें 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आगे चलो, क्वेश्चन रहेगा 4.3 प्लस 1.7 घटाओ 0.3 प्लस 9.5। इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले प्लस वाला ऐड कर लेंगे, प्लस वाला ऐड कर लेंगे और इसके लास्ट में इसको घटाएंगे। इसको ऐसे बनाने का सबसे जल्दी यही बनेगा। तो प्लस वाला 3 टो है तो प्लस वाला जोड़ लीजिए, 5 7 12, 3 15 का 5, हाथ में 1, 9 1 10, 4 14, 1 15। ठीक है। इसके बाद घटा देंगे 0.3, घटाएंगे तो 5 में 3 गया 2, दशमलव 15 में 0 गया तो 15.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे नहीं इसको जोड़े फिर इसको घटाएं फिर इसको जोड़े, आप प्लस वाला प्लस जोड़ लीजिए, इसके बाद लास्ट में माइनस घटा दीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, मान के क्वेश्चन रहेगा 1.3 घटाओ 4.5 घटाओ 3.5 4.3। इसको कैसे करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पर 2 ठो जोड़ है और 2 ठो घटाव है। तो पहले इन दोनों को जोड़िए, जोड़िए तो 3 3 6.4 और 1 5। अब देखिए आपको पता है अगर कोई भी संख्या 2 माइनस में रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, अगर कोई संख्या 2 माइनस रहेगा तो माइनस के साथ जुड़ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी संख्या माइनस रहेगा, -5 आपको तुरंत -10 करना है, -3 -2 तो आपको -5 करना है। तो अगर 2 माइनस में रहेगा तो माइनस चिन्ह के साथ जुड़ जाता है। देखिए दोनों माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा। 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8। अब देखिए 5.6 में 8.4 घटाना है, मतलब 8.0, तो माइनस में आंसर आएगा, तो घटाइए, ऐसे आप घटा लीजिए। 8.0, 5.6, पैंचा लेंगे, 10 में 6 गया 4, 7 में 2 गया 5, तो -2.4। ठीक है। तो कभी भी 2 माइनस रहेगा तो माइनस चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहां आप देख सकते हैं -4 -3 -7। ये आपको याद रखना कि अगर 2 माइनस रहेगा तो माइनस चिन्ह के साथ जुट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मान के चलो क्वेश्चन रहेगा 1.144 डिवाइड बाय 1.2। ये क्वेश्चन रहेगा, आपको ये बनाना है। यहां पे दशमलव है, यहां पर भी दशमलव है। बेसिक से सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। बेसिक से सिखा रहे हैं, जिसको नहीं आता है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है। जिसको आता भी है उसको भी देख लीजिए। तो 1.44 डिवाइड करेंगे 1.2 के साथ। तो देखिए कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगेगा, ये आपको पता है। यहाँ पे आप डिवाइड आने दीजिए। यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 12 है। कई अंक के बाद दशमलव 1 अंक, तो 1 0 लगता है, आपको पता है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। यहाँ आप लिख के बना रहे हैं इसलिए लेट लग रहा है। इसको 1 सेकंड में आंसर आप भी बना लीजिएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको भागक को क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जब भागक को गुना करेंगे तो ये पलट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। 10 ऊपर 12 नीचे।
कि कोई भी भागा को अगर हम गुना में चेंज करेंगे तो बगल वाला संख्या, ये बगल जो पड़ोसी है ना, वो नाराज हो जाता है, पलट जाता है कि हम यहाँ चल जाएंगे, हर वाला जो अंश बाय हर रहेगा ना, अंश बाय हर चला जाएगा ऊपर और अंश आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो कोई भी भागा कि अगर बगल वाला संख्या, अगर भागा को हम लोग गुना करेंगे, अगर भागा को गुना करेंगे तो बगल वाला संख्या पलट जाता है, आपको याद रखना है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 का टेबल में 144 12 बार में आता है, तो नीचे 12 ऊपर 12 नीचे 10, एक जीरो है, एक अंक के बाद लगेगा, तो आंसर आपका 1.2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बार बार गिर जा रहा है इंक। देखिए आगे चलो क्वेश्चन रहेगा 5.25 डिवाइड बाय 0.5। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 को जीरो नीचे लगेगा, लगा दिए 2 को जीरो, डिवाइड है डिवाइड दिए, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद लगाएंगे। अब इसको पलटेंगे तो ये पलट जाएगा बगल वाला, बिना मतलब के पलटते तो नाराज हो जाता है कि हम ऊपर चल जाएंगे, हम ऊपर रहेंगे तुम नीचे रहो। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 का टेबल में 525 कितने बार में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, 5 एकम 5 जीरो 105 बार में आता है। अब 105 बटे 10 कई अंक, एगो जीरो है तो 1 अंक के बाद लगेगा, तो 10.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है, इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप 6-7 में ही आप ये सब पढ़े होंगे, पर जनरली सीटेट जेटेट में पूछ देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा 0.6 रेखरिंग को भिन्न में बदले, ये क्वेश्चन रहेगा, को भिन्न में बदले। तो आपको बताए थे कि जिसपे रेखरिंग, पहले टोटल लिख देंगे, टोटल कितना है 6 है, कई अंक पे रेखरिंग है तो एक ही अंक पे रेखरिंग है तो एक 9 लगेगा। अब वो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 0.57 पर रेखरिंग को भिन्न में बदले। इसको कैसे बनाएंगे, तो टोटल संख्या कितना है, तो 57 है, कई अंक पर रेखरिंग है तो 1 अंक 2 अंक, तो 2 ठो 9 लगेगा, ये हो गया आपका आंसर। फिर से देखिए 7 है, 7 क्या बोलता है, 3.658, तीनों में रेखरिंग है तो को भिन्न में बदले। इसको कैसे बदलेंगे, तो बदलने का तरीका ये है कि देखो, इसको यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो ला कैसे बदलते थे, तो जीरो ला ऐसे बदलते थे, यहाँ कुछ नहीं है तो टोटल हमारा 78 है, कई अंक के बाद रेखरिंग है तो 2 अंक में, तो 2 को 9 लगाते थे, ये हमारा आंसर हो जाता था। परंतु यहाँ पे 3 है तो इसको तो छोड़ तो सकते नहीं है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं 0.658। आप बोलेंगे सर आप तो जानते हैं इसलिए लिख दिए, तो देखिए आपको कैसे लिखना है। अगर लिखे 4.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 रुपया और 5 पैसा, तो 4 रुपया और 5 को अलग अलग लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये 0.5 आपको लिखना है, देखिए आप इसको जोड़िएगा तो यही संख्या आएगा। आपको कोई भी संख्या लिखिए 7.9, आप तुरंत 7 प्लस 0.9, क्योंकि 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद यहां पर भी है, इसको जोड़ेंगे तो यही होगा। कोई भी संख्या 17.35। ठीक है, तो आप यहां 17 लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसको वैसे ले सकते हैं 10 प्लस 7, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
आपको समझ में आएगा कैसे लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब इसको कैसे बनाना है, इसको रहने दो। अब इसको पहले इस तो सीखे हैं कि 658 लिख लेंगे। कई अंक पे रेखरिंग है तो 3 अंक पे रेखरिंग, तो 3 को 9 लगाएंगे। इसके बाद आप कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए इतना बड़ा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.999 बटे 658। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए अगर यहाँ लिखेंगे 4.1 बटे 2, तो आप इसको क्या बोलिएगा, सर 2 चौके 8 और एक 9 बटे 2, 9 बटे 2 आया। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4.4 प्लस 1 बटे 2, 9 बटे 2 आना चाहिए। इसको एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का टेबल पढ़ेंगे, 2 कितना बार में 2 आएगा, 2 बार में, तो 2 चौके 8 और 2 का टेबल में 2 एक बार में, कम 1, देखिए 8 है 9 बटे 2, 9 बटे 2 आ गया ना। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी 5.1 बटे 2, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 बटे 2। कैसे लिख सकते हैं, यहां भी देख चुके हैं, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, आपको पता है, तो 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 9 तिया 27 2 29 का 9 हाथ में 2, 9 तिया 27 और 2 29, इतना में 658 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 9 5 14, 1 15, 9 6 15, 1 16, 2 1 3, तो 3655 बटे 999, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर आप सीख जाइएगा तो आप तुरंत ही बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। एक तो एग्जांपल और देखते हैं, मान के चलो क्वेश्चन रहेगा अपने से देते हैं 2.58, यहां पे देख रहे, तो इसको आप लिखेंगे 2 प्लस 58, 2 अंक में रख लेंगे तो 2 गुना 9, इसको लिख सकते हैं 2.58 बटे 99। 99 दूनी कितना होता है, तो 198 होता है, और 198 में अगर 58 जोड़ देंगे तो 8 8 16, 9 5 14 15, 256 यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे 99 है तो 99 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसको हम लोग किसे बदल रहे हैं, इसको हम लोग भिन्न में बदल रहे हैं, भिन्न में बदले, ये आपका क्वेश्चन है, अंश और हर में बदले, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 0.36 को भिन्न में बदले। यहां पे बड़ा दिक्कत हो गया, साहब तो 2 रेखरिंग वाला सिखाए, यहां पे एक के पर है तो कैसे बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा। यहां पर 0 है तो टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 36 है, लिख दिए 36, ठीक है। अब देखिए जिस पे रेखरिंग नहीं उसको घटा लेंगे, घटा लिए। जिस पे रेखरिंग उसके लिए क्या 9 लगता है, एक पर रेखरिंग है तो 1 ठो 9 लगेगा, जिस पे नहीं उसके लिए 1 0 लगेगा। कहने का मतलब टोटल संख्या लिख लेंगे, जिस पे रेखरिंग नहीं चढ़ेगा उसको घटा लेंगे, चुपचाप से उसको घटा लेंगे, घटा लिए। 3 पे नहीं तो 3 घटा लिए। के अंक पे रेखरिंग है तो भैया 1 अंक पे है तो 1 9 लगा दिए, किस पे एक कितना अंक पे नहीं है तो 1 अंक पे नहीं है तो 1 0 लगा दिया। अब 36 में 3 गया 33 बटे 90, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 0.58 8 पे रेखरिंग को भिन्न में बदले। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, तो 58 को लिख लेंगे, किस पे रेखरिंग नहीं, तो भैया 5 पे नहीं तो 5 को घटा लेंगे। कई अंक पे रेखरिंग, 1 अंक पे रेखरिंग तो 1 9 लगेगा, कई अंक पे नहीं रेखरिंग तो 1 अंक पे नहीं तो 1 0 लगेगा। तो 58 में 5 घटेगा तो 53, 53 बटे 90, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह कोई भी आप सवाल जो आराम से बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कुछ इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क लिख लीजिए, इसको आगे बढ़े हम लोग। पहला क्वेश्चन लिख लिए 0.35 पे रेखरिंग, 0 लिख देते हैं 0.76 पे रेखरिंग, 0.398 पे रेखरिंग। अब देखिए 398 लिखेंगे और 398 में 3 घटाएंगे, कोई 3 पे रेखरिंग नहीं है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए 398 लिख लिए के कितना पे रेखरिंग है 3, तो 3 घटा लेंगे, घटा लिए। अब देखिए 2 अंक पे रेखरिंग है तो 2 × 9, आपको पता है जितना रेखरिंग उतना बटे 9 लगा दिए। कै पे रेखरिंग नहीं है तो 1 अंक पे नहीं है तो 1 0। अब 398 में 3 घटेगा तो 95 और 3 990 कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो भी ठीक है। कटेगा 5 से काट लेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन, तीसरा तो बता ही दिए 0.476, 0.927। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में बनाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या है कि कोई भी नहीं, यहां पे 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में बदले। ये आपका क्वेश्चन। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन बनाइए कैसे, तो देखिए आपको पता है आरोही का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए आरोही का मतलब होता है छोटका से बड़का, छोटा से बड़ा। ये आपको पता होना चाहिए, छोटा से बड़ा जिसको आरोही बोलते हैं, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब देखिए इसको बनाए कैसे, सबसे छोटा कौन है हमको नहीं पता, ना किसी में हर बराबर है ना अंश बराबर है, तो कुछ नहीं है। तो आप इसको बहुत सारा मेथड से बना सकते हैं। क्रॉस गुना से बना सकते हैं, क्रॉस गुना से बना सकते हैं, भाग देके भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको सूटे हो। देखो भाग देंगे, अगर इसको हम 5 को 4 से भागा करेंगे, नीचे यहां लिखा था ऊपर में 5 चौके दशमलव यहाँ 0 हो गया, 25 8 40, तो ये आया हमारा 0.8। ये 0.8 आ गया। इसको भागा करेंगे तो पॉइंट लगा 0, 8 7 8 64, बचेगा 6, पॉइंट लगा 0, फिर 8 7 56। ये हमारा आया 0.87। यहाँ 2 अंक आया तो यहाँ पे भी 2 अंक ले लीजिए। इसके बाद 6/7 लग करेंगे, 7 को भाग करेंगे 6 से, पॉइंट लगेगा 0, 7 8 56, बचेगा 4, 0 7 5 35। यहाँ पे आया 0.85, ठीक है। जिसको जिसको आया गया उसको मिटा दीजिए। देखिए इसको भागा हम मिटा दिए। देखिए अब लास्ट क्या बचा, 5/6। इसको भागा करेंगे 0.8 6 48, बचा 2, 0 6 मतलब 0.8। अब देखिए कौन सबसे छोटा, सबसे छोटा 0.80, यहाँ 80 है, 0 0 बराबर है 80 87 85 83। सबसे छोटा कौन 80, तो सबसे छोटा 4/5। इसके बाद 0.83 5/6, इसका 0.85 तीसरा नंबर 6/7 और सबसे बड़ा कौन है 7/8। आप इस तरह इसको बना सकते हैं भाग देख के। अब इसको बिना भाग देखे ही बना सकते हैं, क्रॉस गुना से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आगे हम लोग क्रॉस गुना से सीखेंगे, अभी हम लोग भाग से सीखे। बेटा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां
क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा है 3/5 कॉमा 7/9 कॉमा 11/13 को अवरोही में बदले, को अवरोही में बदले। देखिए पिछला क्वेश्चन था आरोही छोटा से बड़ा, इस बार क्वेश्चन है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। अब देखिए इसको हम लोग भागा देके बना सकते हैं, गुना देके, क्रॉस इसको बनाएंगे हम लोग क्रॉस गुना, क्रॉस गुना से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 3 को 9 से गुना, 2 ठो ले लीजिए, 2 ठो हम लोग ले लिए, क्रॉस गुना करेंगे 3 9 27, 5 7 35, बड़ा से छोटा तो बड़का लेंगे, छोटका खत्म करेंगे। तो यहाँ 27 से 35 कौन बड़ा इन दोनों में, तो 7/9 बड़ा, तो 7/9 ले लिए, ठीक है। अब 11/13 लेंगे, तो 11 7 13 7 91 और 11 9 99, कौन बड़ा, तो 11/13, तो 11/13 सबसे बड़ा। इसके बाद इन दोनों में हमको पता था 7/9 बड़ा है, तो 7/9, इसके बाद 3/5, आरोही अवरोही में इसको बदल दिए। सबसे बड़ा 11/13, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5। इसको हम लोग क्रॉस गुना से बनाए, इसको आप भाग देके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 1 2 क्वेश्चन और थे, 9/13 और 11/5 में बड़ी संख्या कौन है। ये क्वेश्चन है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। देखिए 9/13 11/5 बड़ी संख्या कौन, तो क्रॉस से गुना करेंगे, क्रॉस से गुना कर दिए, तो 9 5 45, 13 को 11 को गुना करेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13, 3 143। अब देखिए 45 बड़ा कि 43 बड़ा, तो 143 बड़ा, मतलब 11/5 बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा 11/5, इस दोनों में बड़ा है। समझ में आ गया। अब यही क्वेश्चन है, बोलने का सबसे छोटी संख्या कौन, मतलब दोनों में छोटी संख्या कौन, तो गुना करेंगे 9/13 आया 45, 11/5 आया 43, तो सबसे छोटी संख्या कौन, तो सबसे छोटी 9 मतलब इन दोनों में सबसे छोटी कौन, 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में बड़ी भिन्न बताएं। बड़ा भिन्न कौन सा है, तो इसको हम भी क्रॉस गुना से बनाएंगे। बड़ा है तो पहले इससे हमको लेते हैं, 6 छक्के कितना होता है 36, 7 5 35, तो बड़ा इन दोनों में कौन, तो 35 बड़ा, ये काट देंगे। अब 6/7 है, अब यहाँ 7/8 है, कौन बड़ा, 6 8 48, 7 7 49, कौन बड़ा, तो 6/7 हमारा कट गया, मतलब 6/7 भी हमारा कट गया। अब इन दोनों में चेक करते हैं, 7/8 और 4/5, 7 5 35, 8 चौके 32, कौन बड़ा, तो 7 5 35, 35 वाला बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया 7/5। तो बड़ी भिन्न ये चारों में से बड़ी भिन्न कौन हो गया, ये चारों में से बड़ी भिन्न हमारा हो गया 7/8। समझ में आ गया आपको कैसे क्रॉस गुना करना है, और जो छोटा आएगा वो छटते जाएगा, वो कटते जाएगा, और जो बड़ा आएगा वो लास्ट में बच जाएगा। आप इसको भाग देके ही बना सकते हैं।
कुछ क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको मिटाए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिए। देखिए होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3 बड़ा भिन्न बताएं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया जाएगा। तो आप चैनल से बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं होमवर्क में आप उनको प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।